सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी जो तुम अभी जी रहे हो, ये सिर्फ एक वर्जन है, एक पॉसिबिलिटी, और इसी वक्त तुम हजारों और जिंदगियां जी रहे हो, अलग अलग दुनियाओं में, अलग डिसीजंस के साथ, अलग एंडिंग्स के साथ, और उन सबको एक ही जीव देख रहा है, एक काग। उसका नाम है कागभूषुंडी। और वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक विटनेस है समय का। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक साइंटिस्ट की कहानी जो स्पेस और टाइम के सीक्रेट्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक मशीन बनाने में लगा दी थी, एक ऐसा टेलीस्कोप जो सिर्फ स्पेस नहीं टाइम को भी देख सके। लॉग हेस्टियस पर कहते द टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है, लेकिन उससे पता था यूनिवर्स के रूल्स उतने सिंपल नहीं हैं जितने हम समझते हैं। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, उसने अपनी मशीन फाइनली एक्टिवेट की। स्क्रीन पर स्टार्स दिख रहे थे, गैलेक्सीज, नेबुले, ब्लैक होल्स, सब नॉर्मल था। फिर अचानक एक ग्लिच आया, एक ब्लैक डॉट, छोटा ऐसे, लेकिन वो बाकी सबसे अलग था, क्योंकि वो मूव कर रहा था, स्पेस में नहीं, समय में। साइंटिस्ट ने जूम किया, और जो उसने देखा उसने उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग तोड़ दी। वो एक काक था, हाँ, एक नॉर्मल सा काला क्रो, लेकिन वो गैलेक्सीज के बीच उड़ रहा था, जैसे वो किसी और डायमेंशन का हो। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। अननोन एंटिटी डिटेक्टेड, पॉसिबली एक्स्ट्रा डायमेंशनल लाइफ फॉर्म। लेकिन तभी स्क्रीन फ्लिकर हुई और उसका दिल रुक गया, क्योंकि वो काग स्क्रीन के अंदर से सीधा उसके रूम में ए गया। हवा सडनली हैवी हो गई, टाइम स्लो हो गया, क्लॉक की टिकिंग रुक गई, और वो काग उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखें, उनमें स्टार्स नहीं, पूरी कहानियां चल रही थी। डर मत, काग ने कहा। हाँ, उसने बोला, एक इंसान की तरह। साइंटिस्ट का गला सूख गया। तुम क्या हो? काग ने हल्का सा सिर झुकाया। मैं वो हूं जो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। फिर एक पॉज के बाद, लोग मुझे काकभूषुंडी कहते हैं। रूम में साइलेंस छा गया। साइंटिस्ट ने धीरे से बोला, क्या तुम टाइम ट्रैवलर हो? काकाभूषुंडी हंस पड़ा। टाइम ट्रैवलर? तुम लोगों के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए ये घर है। और फिर सब कुछ बदल गया। रूम डिसॉल्व होने लगा, वॉल्स टूट गई, रियलिटी क्रैक होने लगी। और नेक्स्ट मोमेंट, साइंटिस्ट एक बैटलफील्ड में खड़ा था। आसमान लाल था, जमीन जल रही थी, और सामने एक युद्ध चल रहा था। उसने तुरंत पहचान लिया, यह रामायण का सीन था, राम और रावण का अंतिम युद्ध। लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। इस बार रावण जीत रहा था। ये पॉसिबल नहीं है, साइंटिस्ट ने पैनिक में कहा। राम हमेशा जीतते हैं। काकभूषुंडी उसके ऊपर उड़ते हुए बोला, तुम जिस कहानी को जानते हो वो सिर्फ एक वर्जन है। मैंने रामायण को एक बार नहीं, 11 बार जिया है। साइंटिस्ट का दिमाग एक्सप्लोड होने वाला था। 11 बार, हर बार एक नई दुनिया में, हर बार एक नई कहानी के साथ, हर बार एक नया एंडिंग। सीन शिफ्ट हुआ। अ फ्लैट, वो दोनों स्पेस के बीच था, इनफाइनाइट डार्कनेस और यूएस डार्कनेस में क्रोर्स लाइट पॉइंट्स, हर एक यूनिवर्स। ये क्या है? साइंटिस्ट ने धीरे से पूछा। ये सब तुम्हारी रियलिटीज है। हर डिसीजन जो तुम लेते हो एक नई दुनिया क्रिएट करता है, हर पॉसिबिलिटी एक नई कहानी बन जाती है। साइंटिस्ट का सांस तेज हो गया। मतलब इन्फिनिट वर्जन्स ऑफ मी एग्जिस्ट करते हैं? काकभूषुंडी उसके बिल्कुल पास आया, और मैं सबको देख रहा हूं। तभी साइंटिस्ट ने कुछ देखा, अपना ही एक वर्जन। एक दुनिया में वो एक फेलियर था, अकेला, ब्रोकन। दूसरी दुनिया में वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, लोग उससे वर्शिप कर रहे थे। और तीसरी में वो एग्जिस्ट हाई नहीं करता था, जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये सब रियल है? उसने पूछा। काकभूषुंडी ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए सब रियल है। साइंटिस्ट का दिमाग ये भी टूट रहा था। तुम ये सब क्यों दिखा रहे हो मुझे? काग ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुमने मुझे देख लिया। अ फ्लैट, तुम वापस नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। साइलेंस, डीप साइलेंस। फिर काकभूषुंडी ने एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन सी रियलिटी चूज करोगे?
साइंटिस्ट ने सोचा। उसकी आंखों के सामने हजारों जिंदगियां फ्लैश हो रही थी। पावर, सक्सेस, लव, फेलियर, डेथ। उसने आंखें बैंड की और धीरे से बोला, मैं सच जाना चाहता हूं। एक सेकेंड के लिए सब कुछ रुक गया। टाइम, स्पेस, एग्जिस्टेंस। फिर काकभूशुंडी मुस्कुराया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सच कोई एक चीज नहीं होता, सच इन्फिनिट होता है। और यूएसएस आईपाल साइंटिस्ट अपने लैब में वापस था। सब कुछ नॉर्मल, मशीन बैंड, स्क्रीन ब्लैंक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो पागल हो गया। उसने रिकॉर्डिंग्स चेक की, कुछ नहीं था। कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। बस एक चीज थी, उसके डेस्क पर एक काला पंख। उसने उस उठाया, हाथ कांप रहे थे। और तब उसने देखा, यूएस पंख पर कुछ लिखा था, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा किसी और टाइमलाइन में। अब फ्लैट सवाल तुमसे है, अगर कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी अलग होती है, तो क्या तुम नोटिस कर पाओगे, या फिर तुम ऑलरेडी एक दूसरी टाइम